ओके, तो ये 30 हम पिछली मीटिंग में डिस्कस कर रहे थे, इसमें थोड़ी सी मिस्टेक हुई थी जो बाद में एक मेंबर ने करेक्ट भी करवाई। यहाँ पर आंसर तो हमने ठीक लिखा है, लेकिन यहाँ थोड़ी सी रीजनिंग गलत थी। वो ये है कि साइन इंटू पाई प्लस एक्स जो है ये अगेन माइनस साइन एक्स के इक्वल है, ना कि माइनस कॉज एक्स। सो दिस इज इक्वल टू माइनस साइन एक्स। इसी तरह कॉज इंटू पाई प्लस एक्स जो है ये इक्वल होता है माइनस कॉज एक्स। तो यहाँ हम गलती से इसमें ये भी चेंज कर गए थे, तो ये माइनस कॉज एक्स ही रहेगा। इसी तरह नीचे बन जाएगा साइन एक्स को जब एक्स प्लस पाई पुट करेंगे तो ये बनेगा माइनस साइन एक्स, और कॉस को जब एक्स प्लस पाई पुट करेंगे तो ये बन जाएगा माइनस कॉस एक्स। लेकिन आंसर सेम आ जाएगा, ये इक्वल होगा साइन एक्स मॉड प्लस कॉस एक्स मॉड डिवाइडेड बाई, इन दोनों में से भी नेगेटिव कॉमन लेंगे तो साइन एक्स प्लस कॉस एक्स मॉड, और वो अगेन मॉड ऑफ साइन एक्स प्लस कॉस एक्स यानी एफ ऑफ एक्स के इक्वल आ जाएगा। तो यहाँ से आंसर पे कोई फर्क नहीं पड़ा, थोड़ा सा यहाँ कैलकुलेशन में मिस्टेक हुई थी। ओके, नेक्स्ट नंबर 31 देखिए कि एफ ऑफ एक्स प्लस वाई कॉमा एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू एक्स वाई, देन द अरिथमेटिक मीन ऑफ एफ ऑफ एक्स वाई एंड एफ ऑफ वाई एक्स इज। अब हमें जो गिवन है वो एफ ऑफ एक्स प्लस वाई कॉमा एक्स माइनस वाई है, तो हमें यहाँ पर चाहिए एक्स और यहाँ पर चाहिए वाई। तो एक्स और वाई से पहले हम इसे कुछ और सपोज कर लेते हैं, ताकि उसको फिर एक्स और वाई के साथ रिप्लेस कर दें। हम ये मान लेते हैं कि दिस इज ए एंड दिस इज बी। अगर a इक्वल हो x प्लस वाई और b इक्वल हो x माइनस वाई, तो यहां से हम देख सकते हैं कि a प्लस बी ओवर टू इज इक्वल टू एक्स, और a माइनस बी ओवर टू इक्वल होगा y। यानी अब हम लिख सकेंगे कि f ऑफ a कॉमा बी दैट इज इक्वल टू, अभी x और y इसलिए फाइंड किया ताकि राइट साइड पर पुट किए जा सकें। x की जगह हम पुट करेंगे a प्लस बी डिवाइडेड बाई टू, और y की जगह हम पुट करेंगे a माइनस बी डिवाइडेड बाई टू, तो ये इक्वल होगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर डिवाइडेड बाई फोर। ये हमें क्या मिल गया, एफ ऑफ ए कॉमा बी, जबकि हमें चाहिए एफ ऑफ एक्स वाई। तो चलो ठीक है, कोई मसला नहीं है, हम इसे लिख सकते हैं एफ ऑफ एक्स कॉमा वाई दैट इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर डिवाइडेड बाई फोर। और इसी तरह से एफ ऑफ वाई कॉमा एक्स किसके इक्वल होगा, तो जस्ट आप देखें इस फंक्शन में, देखें जहां एक्स है उसकी जगह वाई ने ले ली, और जहां वाई है उसकी जगह एक्स ने ले ली। तो ये बन गया वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई फोर। और हमें क्या चाहिए, इनका अरिथमेटिक मीन चाहिए। तो दो वैल्यूज का जो अरिथमेटिक मीन है उनको ऐड करके टू पर डिवाइड किया जाता है। सो इनका अरिथमेटिक मीन इक्वल होगा, इनको ऐड करेंगे एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर ओवर फोर, इसके साथ ऐड करेंगे माइनस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर ओवर फोर। मैंने एफ ऑफ वाई कॉमा एक्स को थोड़ा रीअरेंज करके लिखा है। तो अगर आप ऊपर वाले देखें तो ये दोनों एक दूसरे का नेगेटिव हैं, तो ये कैंसिल हो जाएंगे। सो जीरो ओवर टू विल बी इक्वल टू जीरो। तो हम कह सकते हैं कि इन दोनों का जो मीन है, अरिथमेटिक मीन, वो जीरो की इक्वल है। नेक्स्ट नंबर 32, लेट f be a function from r to r defined by f of x equal x square minus 8 divided by x square plus 2, then f is। इस फंक्शन f के बारे में पूछा गया है कि कैसा फंक्शन है। ऑप्शंस जो ऑन टू वन वन बट, दूसरा ऑप्शन है कि वन वन एंड ऑन टू, यानी वन वन क्या होता है, वन वन के लिए जरूरी है कि दो डिफरेंट एलिमेंट का इमेज भी डिफरेंट हो, और ऑन टू के लिए ये जरूरी है कि रेंज के तमाम एलिमेंट्स बिजी हों। रेंज के तमाम एलिमेंट बिजी होने का मतलब ये है कि रेंज के तमाम एलिमेंट्स के लिए प्री इमेजेस मौजूद हों। सॉरी, को डोमेन के तमाम एलिमेंट्स के लिए प्री इमेजेस मौजूद हो, या यूं कह लें कि रेंज और को डोमेन सेम हो। अच्छा, पहले हम इसे वन वन के बारे में डिसाइड करना चाहते हैं। तो ये फंक्शन देखने से ही कुछ अंदाजा हो जाता है कि ये वन वन नहीं है। वजह क्या है, यहाँ पे स्क्वायर इन्वॉल्व है, सिर्फ स्क्वायर इन्वॉल्व है। यानी किसी भी नेगेटिव वैल्यू का इमेज एफ ऑफ माइनस वन विल बी वन माइनस एट डिवाइडेड बाई वन प्लस टू, और उसके नेगेटिव का इमेज यानी एफ ऑफ वन, ये भी यही आएगा, वन माइनस एट डिवाइडेड बाई वन प्लस टू। तो एफ ऑफ माइनस वन और एफ ऑफ वन दोनों सेम है, लेकिन जो एफ है लेकिन माइनस वन और वन इक्वल नहीं है। तो इस वजह से हम ये कह सकते हैं कि ये फंक्शन वन वन तो नहीं है। ओके, यानी हमने यहाँ देखा कि एफ ऑफ माइनस वन इज इक्वल टू एफ ऑफ वन, बट माइनस वन इज नॉट इक्वल टू वन। दो डिफरेंट एलिमेंट्स के इमेजेस सेम आ चुके हैं, तो ये वन वन तो नहीं है। तो ये तमाम ऑप्शंस तो यहाँ से हटा देना कि नॉट वन
दिस इज 1 1, 1 1 वाला भी हटा दें, 1 1 एंड ऑन टू वाला ये ऑप्शन भी यहाँ से हट गया। अच्छा, अब क्या रह गया हमारे पास कि ये ऑन टू बट नॉट 1 1 या फिर नाइदर 1 1 नॉर ऑन टू, इन दोनों में से कोई भी एक ऑप्शन हमारे पास बच। तो अब इसे ऑन टू के बारे में हमने बात करनी है कि क्या ये ऑन टू है। अच्छा, ऑन टू क्या सेट आर से आर की तरफ है। अब ये पिछले दिनों व्हाट्सएप ग्रुप में भी एक कोई शख्स डिस्कस कर रहा था और वो ठीक कह रहे थे कि अगर x ओवर x हो, ऊपर भी एक लीनियर फैक्टर हो, नीचे भी एक लीनियर फैक्टर हो, तो फॉर एग्जांपल ax प्लस बी ओवर सी एक्स प्लस डी, तो यहां से कभी भी a ओवर c आंसर नहीं आ सकता, यानी इसकी रेंज में a ओवर c शामिल नहीं होता। सेम रीजन यहां पर भी हम ले लेते हैं। अच्छा, मान लें कि एक्स स्क्वायर माइनस 8 डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर प्लस 2 इज इक्वल टू 1, यानी हम रेंज में वन को देखना चाहते हैं कि सॉरी को डोमेन में वन को देखना चाहते हैं कि उस वन का प्री इमेज क्या है। मैं दोबारा यहाँ पे थोड़ा सा बना भी देता हूँ, ये सेट आर है, ये भी सेट आर है, ये फंक्शन जो है ये सेट आर से आर की तरफ लिया गया, तो इस आर में वन तो मौजूद है ना, इस वन के लिए कोई ना कोई प्री इमेज तो होना चाहिए, हम वो ढूंढना चाहते हैं। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, हम ये ले लेते हैं कि एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 1, इसको सॉल्व करते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 8 ओवर एक्स स्क्वायर प्लस 2 विल बी इक्वल टू 1, तो यहाँ से ये बन जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 8 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल, तो ये क्या बन जाएगा माइनस 8 इज इक्वल टू 2। अब ऐसा तो नहीं हो सकता ना, इसका मतलब ये है कि एक्स स्क्वायर माइनस 8 ओवर एक्स स्क्वायर प्लस 2 कभी भी 1 नहीं हो सकता। इसका मतलब ये है कि इस 1 के लिए प्री इमेज नहीं होगा, यानी ये फंक्शन 1 1 नहीं होगा, तो सॉरी ऑन टू नहीं होगा। तो इसलिए यहाँ पर जो राइट ऑप्शन बनता है वो ये डी है कि दिस इज नाइदर 1 1 नॉर ऑन टू। इसकी और भी बहुत सारी डिफरेंट रीजंस हो सकती हैं, मुझे उसमें से ये जरा अच्छी लगी तो इसलिए मैंने ये बता दी। इन एमसीक्यूज के सॉल्व करने का हरगिज ये मतलब नहीं है कि मैं बिल्कुल परफेक्टली इन सबको सॉल्व कर रहा हूँ, ये हमारी डिस्कशन क्लासेस हैं, हो सकता है आप मुझसे बेहतर तौर पर इसको किसी और तरीके से समझा सकें, तो ये हमारी आपस में म्यूचुअल डिस्कशन, इसको समझ कर चलें। और इसमें ज़रूर आप अपनी आउटपुट दिया करें, इनको ट्राई किया करें, तो ज़रूरी नहीं है कि एक क्वेश्चन का एक ही आंसर हो, एक ही पॉसिबल वे हो उसको सॉल्व करने का। अच्छा, नेक्स्ट 33 क्या है कि इफ एफ ऑफ एक्स इज एन ऑड पीरियोडिक फंक्शन विद पीरियड 2, एफ ऑफ एक्स क्या है, इसके बारे में दो बातें बताई गई हैं कि ये एक ऑड फंक्शन भी है और पीरियोडिक है जिसका पीरियड 2 है। ओके, तो एक बात तो हम ये लिख लेते हैं कि एफ ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस एफ ऑफ एक्स, और दूसरी बात क्या है कि एफ ऑफ एक्स प्लस 2 दैट इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स। ओके, हमें किसकी वैल्यू चाहिए, एफ ऑफ 4 की वैल्यू चाहिए। तो जरा एफ ऑफ 4 से स्टार्ट करते हैं। अच्छा, ये जो मैंने ऊपर लिखा है मैं इसको उल्टा कर यूं ना लिख लूं कि एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स प्लस 2। ओके, मेरा ख्याल है कोई हर्ज नहीं है इसमें, या हम इसको यूं भी लिख सकते हैं, जरा दोबारा इसको देखिएगा, एफ ऑफ एक्स प्लस 2 इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, तो हम इसको यूं भी लिख सकते हैं कि मैं इस x प्लस 2 की जगह जस्ट x पुट कर दूं, तो एफ ऑफ एक्स इक्वल होगा एफ ऑफ एक्स माइनस 2। क्या है, आप सिर्फ ऊपर वाली लाइन में देखें, तो यहाँ x प्लस 2 है, यहाँ x है, यानी कि इस वैल्यू से दो लेस हैं यहाँ पर। इसी तरह हम यहाँ लिख सकते हैं कि एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स माइनस 2। अच्छा, हमें चाहिए एफ ऑफ 4, तो अगर हम इस रिलेशन को यूज करें तो लिख सकते हैं एफ ऑफ 4 इज इक्वल टू एफ ऑफ 2, यानी लेस 2 हो जाएंगे ना। अच्छा, फिर इसी रिलेशन को हम यूज करें तो एफ ऑफ 2 को हम लिख सकते हैं एफ ऑफ 0। अच्छा, एफ ऑफ 0 को फिर हम इससे नेक्स्ट लिख सकते हैं एफ ऑफ माइनस 2, एफ ऑफ माइनस 2 को नेक्स्ट हम फिर लिख सकते हैं एफ ऑफ माइनस 4। ओके, ये सारे बार बार मैंने इसको यूज किया है। ओके, अच्छा, और ये फंक्शन तो ऑड भी है, एफ ऑफ माइनस 4 इज इक्वल टू माइनस एफ ऑफ एक्स, सो एफ ऑफ माइनस 4 विल बी इक्वल टू माइनस एफ ऑफ 4। तो अब जरा इसको और इसको देखिए, तो यहां से हम लिख सकते हैं कि एफ ऑफ 4 इज इक्वल टू माइनस एफ ऑफ 4।
तो ये राइट साइड से नेगेटिव एफ ऑफ 4 को भी लेफ्ट साइड पर ले जाएं तो ये बन जाएगा 2 टाइम एफ ऑफ 4 दैट इज इक्वल टू 0। 2 से डिवाइड कर दें तो हमें मिल जाएगा कि एफ ऑफ 4 इज इक्वल टू 0। तो इसका राइट ऑप्शन डी होगा। Okay, next 34, if g of x is equal to 1 plus square root of x and f composition g of x is equal to 3 plus x plus 2 square root of x, then f of x is equal to what? अब हमें जो बताया गया वो ये है कि f of g of x is equal to 3 plus x plus 2 times square root of x. Okay. और g of x भी बता दिया गया है कि f of 1 plus square root of x is equal to 3 plus x plus 2 times square root of x. अब हमें क्या चाहिए? हमें तो एक्चुअली चाहिए एफ ऑफ एक्स। तो ऐसा करते हैं कि यहाँ पर हमें एक्स चाहिए ना, इसको किसी नए वेरिएबल के साथ हम रिप्लेस कर देते हैं। हम ये मान लेते हैं कि दिस इज वाई, सो वाई इज इक्वल टू स्क्वायर 1 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ एक्स। यानी हम ये लेट कर रहे हैं कि वाई इज इक्वल टू 1 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ एक्स। अगर वाई इसके इक्वल है तो राइट साइड पर जो एक्स हैं उनको भी वाई की फॉर्म में चेंज करना है। तो हम यहाँ से लिख सकते हैं कि एफ ऑफ वाई दैट इज इक्वल टू 3 प्लस यहाँ पर एक्स है, तो यहां से जरा x भी फाइंड कर लें, किसके इक्वल होगा? y माइनस 1 का स्क्वायर इक्वल होगा x, क्योंकि y माइनस x इज इक्वल टू y माइनस 1 इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ x। स्क्वायर लेंगे तो y माइनस 1 का स्क्वायर होगा x। तो यहाँ इस x की जगह हम लिखने वाले हैं y माइनस 1 स्क्वायर और प्लस 2 स्क्वायर रूट ऑफ x। तो स्क्वायर रूट ऑफ x तो यहीं से हम लिख सकते हैं ना कि स्क्वायर रूट ऑफ x इज इक्वल टू y माइनस 1, सो y माइनस 1। अच्छा, ये हमें मिला एफ ऑफ वाई, हमें चाहिए क्या? एफ ऑफ एक्स। तो सिंपल हर वाई को एक्स से रिप्लेस कर दें। एफ ऑफ एक्स विल बी इक्वल टू 3 प्लस एक्स माइनस 1 का स्क्वायर और प्लस 2 इंटू एक्स माइनस 1। फर्दर सिंप्लीफाई कर लेते हैं, ये बन जाएगा 3 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 प्लस 2x माइनस 2। माइनस 2x प्लस 2x से कैंसिल, सो ये बन गया एक्स स्क्वायर प्लस 3 प्लस 1 4 माइनस 2 विल बी 2। सो एक्स स्क्वायर प्लस 2 या 2 प्लस एक्स स्क्वायर, सो राइट ऑप्शन बी होगा। ओके, नेक्स्ट लास्ट एमसीक्यू है इस बुक का कि इफ एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर एक्स प्लस साइन पावर 4x डिवाइडेड बाय साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस पावर 4x फॉर x बिलोंग टू r, बल्कि यूं कहें कि फॉर ऑल x बिलोंग टू r, देन f ऑफ 2024 इज इक्वल टू व्हाट? चलो 2024 है ना, तो इसलिए f ऑफ 2024 ही फाइंड करते हैं। अब ये देखने में मुश्किल सा लग रहा है कि ये एफ ऑफ 2024 कैसे फाइंड करेंगे। तो उससे पहले इस फंक्शन को थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। एफ ऑफ एक्स जो कि इक्वल है कॉस स्क्वायर एक्स प्लस साइन पावर 4x, जिसको हम लिख सकते हैं साइन स्क्वायर एक्स साइन स्क्वायर एक्स। दूसरे वाले साइन स्क्वायर एक्स को हम लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स एंड डिवाइडेड बाय साइन स्क्वायर एक्स तो सेम रहेगा, प्लस कॉस पावर 4x को हम लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर एक्स और दूसरे वाले कॉस स्क्वायर एक्स को हम लिख सकते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स। Okay, okay. So that will be equal to cos square x plus sin square x and minus sin square x cos square x and whole divided by sin square x plus cos square x और माइनस cos square x sin square x या माइनस sin square x cos square x लिख लें। अच्छा, sin square x प्लस cos square x 1 होता है, तो ये बन गया 1 माइनस sin square x cos square x और इसी तरह से डिनोमिनेटर में भी बन गया 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स। सो दैट इज इक्वल टू, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, ये तो 1 आ गया। तो फंक्शन ही टोटल 1 है, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 1। तो अब चाहे उसमें 2024 पुट करें, चाहे 4048 पुट करें, जो मर्जी पुट करें, आंसर 1 मिलने वाला है। सो इसलिए इसका राइट ऑप्शन बी हो। ओके, तो यहाँ पर हमारी ये बुक मुकम्मल हो गई है जिसमें 35 एमसीक्यूज हमने डिस्कस किए हैं। तो आज ही मैं लिमिट वाले एमसीक्यूज इंशाल्लाह आपके साथ शेयर कर दूंगा। आप नेक्स्ट लिमिट वाली वीडियो भी देखेंगे। कम से कम लिमिट वाली वीडियोस आपने देखी हुई हो मुकम्मल कल तक, तो फिर हम उसके एमसीक्यूज पे डिस्कस करेंगे।